रांची वाइन रिटेलर एसोसिएशन ने आज प्रेस क्लब रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्पाद परिवहन शुल्क यानी ईटीडी में बढ़ोतरी और अव्यावहारिक राजस्व लक्ष्यों को लेकर अपनी चिंता जताई है। बता दें, एसोसिएशन ने बताया कि रांची जिले के लिए ईटीडी में झारखंड के अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा वृद्धि की गई है। इससे यहाँ के खुदरा विक्रेताओं और प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। विक्रेताओं ने 2025-26 और 2026-27 के लिए तय किए गए राजस्व लक्ष्यों को अव्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि इन लक्ष्यों को हासिल करना संभव नहीं है। साथ ही 2026-27 के लिए एमजीक्यूआर में 10% वृद्धि को उद्योग के लिए दबाव की अंतिम सीमा बताया गया है। एसोसिएशन ने स्टॉक उठाव को लेकर भी परेशानी बताई है। बता दें, बाजार में सुस्ती के कारण जहां स्टॉक उठाने में करीब 40 दिन लग रहे हैं, वहीं विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जा रहा है और एमजीआर से जुड़े कोटा को रोका जा रहा है। इसके अलावा रक्षा कैंटीन के स्टॉक के खुले बाजार में अवैध रूप से बिकने का मुद्दा भी उठाया गया है। इससे लाइसेंसधारी विक्रेताओं की बिक्री प्रभावित हो रही है। इस पर रोक लगाने और सख्त निगरानी की मांग भी की गई है। विक्रेताओं ने मासिक कोटा प्रणाली के बजाय निमाही कोटा प्रणाली लागू करने की मांग भी की है, ताकि बाजार की वास्तविक मांग के अनुसार स्टॉक उठाव हो सके। एसोसिएशन ने कहा कि वर्तमान में करोड़ों रुपए का स्टॉक बिना बिके पड़ा है और सरकार के तय लक्ष्यों के बीच काम करना मुश्किल हो गया है। यदि ईटीडी में समानता और राजस्व लक्ष्यों में सुधार नहीं किया गया तो कारोबार जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। ये अब मुनाफे का नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन गया है। उस समय जो कोटा निर्धारण हुआ तो हमने ना दुकान उस समय, क्योंकि 3 साल के बाद प्राइवेट आ रहा था, तो हम लोग उस उम्मीद से लिए कि सेल पहले सोचता बढ़ गया। 3 साल से हम लोग ट्रेड में नहीं थे। हम लोग को ये था कि डिपार्टमेंट ने जो कोटा फिक्स किया है, कहीं ना कहीं सेल के हिसाब से ही अनुरूप उन्होंने फिक्स किया होगा, तभी इतना एमजीआर को बढ़ाया गया है। लेकिन चलाने के बाद वास्तुस्थिति ये है कि जो निर्धारण डिपार्टमेंट ने किया वो कहीं से भी अचीवेबल नहीं है। आज के दिन में हर एक दुकान में कम से कम करोड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसकी बिक्री हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 25 तारीख को, हर एक 25 तारीख को हम लोग को ड्यूटी जमा करना पड़ता है। अगर नहीं जमा करते हैं तो 1% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मार्च की बता रहे हैं आपको, मार्च में 25 तारीख को 11 करोड़ रांची जिला का बकाया रहा। पर डे 1 लाख देने का, इंटरेस्ट देने का किसी को तो इंटरेस्ट नहीं है, शौक भी नहीं है। तो जिसके कारण फलस्वरूप क्या हो रहा है कि अब वो अगर ईटीडी जमा नहीं हुआ तो जो मार्च महीने का कोटा वो भी नहीं उठा पाएंगे, उससे राजस्व का ही नुकसान होगा, प्लस रिटेलर तो मरेगा ही मरेगा। तो हम लोग का जो डिमांड है, जो नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ाने की बात हो रही है, वो ना बढ़ाया जाए। प्लस पूरे राज्य के कोटा को समीक्षा एक बार करें कि अगर कहीं पे किसी जिला में कोटा निर्धारण कम हुआ है और सेल ज्यादा है, तो जहां पे सेल कम है उसका कोटा को रीडिस्ट्रीब्यूट करके रांची के रिटेलरों को कम से कम राहत दिया जाए। पहला पॉइंट तो हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड यही है। दूसरा डिमांड इसमें क्या है कि जब कोटा निर्धारण हुआ तो पहले क्या था, सरकारी जब चल रही थी तो जितने बार हैं रांची जिला में 90 बार है, उनका कोटा भी चूंकि दुकानों से परचेज करते थे उस समय। अब क्या है कि डायरेक्टली जेएसबीसीएल से बार वाले परचेज करते हैं, उनका कोटा भी रिटेल में ही मर्ज कर दिया गया है। उसको भी जो कोटा फिक्स हुआ बार वाला उसको हटाना चाहिए, उससे भी कुछ राहत आएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि समीक्षा करने की चीजें, जो डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाया है, पूरे राज्य की समीक्षा करे, खासकर रांची जिला को कम से कम ज्यादा उसको फोकस करे कि कैसे आगे सुचारू ढंग से रांची जिला के लोग सर्वाइव करें और चलाएं। दूसरा क्या है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, कोई भी पुलिस या फोर्स जो है, आप पे आदमियों की बहुत कमी है डिपार्टमेंट में। प्रॉपर रेट नहीं होने के कारण बाहर से भी शराब, अवैध शराब की बिक्री बहुत ज्यादा है, जिसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता। गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, जीप में 2-3 जीप है जिससे लोग घूमते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। डुप्लीकेट शराब पीने के कारण भी आप लोग का वो तो बाधित होता ही है हो रहा है, वो तो बात तो आता ही। ये कितना परसेंट मार्केट का होगा डुप्लीकेट का? अभी ये तो नहीं, हम लोग का डाटा तो नहीं उतना मेरे पास। आप लोग की आगरा को सुनता है क्या विभाग? कल जैसे कि सिद्धू कानून एक बैंक्वेट हॉल है, उसमें पकड़ाया है करीबन 170 बोतल। कहीं ना कहीं रेट को तो पकड़ते ही हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ता, लेकिन जो प्रॉपर रेट होना चाहिए, अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, गाड़ियों की व्यवस्था हो, आदमी सिपाही लोग की भर्ती की जाए, दरोगा लोग बढ़ाया जाए, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो उसका आएगा ही सेल पे।
मतलब आपका कहना दारू बेचने का सिपाही के बाहर ही हो? नहीं, सिपाही नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रेट की व्यवस्था हो प्रॉपर। अभी आदमी भी कम है ना, दरोगा लिमिटेड दरोगा है, लिमिटेड सिपाही लोग हैं, तो अपॉइंटमेंट तो करना ही पड़ेगा। पूरा जिला में 3 सिपाही है केवल, इतने बड़े जिला में, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है पूरे राज्य का। जो डुप्लीकेटिंग करता है उसको रेड मारने के लिए अब बाहर से शराब आ रहा है, जंगल में शराब बन रहा है, तो बिना फोर्स के तो नहीं कर सकते आप। इससे प्रभावित होता है सरकारी दुकान में ना, हम लोग फिर सेल हो नहीं पाती है, सस्ते दरों में मिल जाती है बाहर में डुप्लीकेट दारू। सेम ब्रांड लोग केप पढ़ते ही होंगे पेपर में, आप लोग केप वगैरह अपना बना के डुप्लीकेट दारू बना के सेल कर रहे हैं। इसमें हम लोग को 40% रांची जिला में एवं उस कोटा के अनुरूप बढ़ा के दिया गया है, जिसको हम लोग चलाने में असमर्था जाहिर हो रही है, दिक्कत हो रही है, ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। पूंजी का अभाव होने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा व्यवसायी चल नहीं पा रहे हैं, आगे दुकान चला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। बाकी आप अनुराग। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो हमारा कोटा डिसाइड किया गया और जो कोटा फाइनलाइज किया गया, वो बाकी ज़िलों के अपेक्षा रांची ज़िला में ज़्यादा उसको करके हम लोग को दिया गया, जो ये अचीवेबल नहीं है। तो बात आती है कि आप बोलिएगा कि मार्च में छोड़ने का बात था, आप छोड़ सकते थे, दुकान आप सरेंडर कर सकते थे। जितना हमारे पास, हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि आप पूरे दुकान में जाके एक सर्वे करा लें और देख लें कि हमारे दुकानों में जितना स्टॉक पड़ा है, जो ओवरलैप्ड है, वो हम करते क्या अगर रिन्यूअल नहीं कराते तो। ये हमारी मजबूरी थी कि हमें रिन्यूअल कराना पड़ा। हम लोग 1-2 बार मीटिंग भी किया सेक्रेटरी साहब से, माननीय सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर साहब से। तो उन लोगों का कहना है कि भाई जो टेंडर कंडीशन है उसमें हर एक साल 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कम से कम 10% जो अप्रैल से बढ़ेगा उसको ना बढ़ाया जाए, उससे भी कुछ राहत रिटेलरों को मिलेगी। तो हम लोग का जो स्थिति है आज के दिन में है, आप जाके दुकान में देखेंगे आप तो करोड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग का डिमांड ये है कि पूरा डिपार्टमेंट जो है एक समीक्षा बनाए, कमेटी बनाए, सब पूरे राज्य की समीक्षा की जाए और जहाँ पे कोटा रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जहाँ पे कोटा हो सकता है कहीं कम फिक्स किया गया उसको बढ़ा, रांची का कोटा उधर ट्रांसफ़र किया जाए और 10% जो अभी बढ़ाने की बात हो रही है वो नहीं बढ़ाया जाए, उससे बहुत सारा राहत हम लोग रिटेलरों को मिलेगा। सबसे बड़ा डिमांड हम लोग का यही है। और अभी हम लोग आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे कि रांची के जितने शराब व्यापारी हैं, जो खुदरा व्यापारी दुकान चलाने वाले हैं, वो इतने बेबस हैं कि वो 25 तारीख तक भी अपना जो शुल्क है वो हम जमा नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही कष्टदायक सिचुएशन चल रही है, जिससे हम लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसमें जितनी सारी दुकानें हैं जो अभी तक 25 तारीख को हमारा टाइम होता है जमा करने का शुल्क, वो अभी तक दुकानों ने जमा नहीं कर पाए। करीब 11 करोड़ रुपया बाकी था रांची जिला का, केवल बता रहे हैं आपको। बाकी जिला का तो डिटेल मेरे पास नहीं है। और उसमें पर डे 1% इंटरेस्ट लगता है। अगर 1 करोड़ बाकी है आपका तो 1% पर डे के हिसाब से 1 लाख रुपया के हिसाब से पर डे लगेगा। तो कोई शौक से तो कोई इंटरेस्ट देता नहीं है, कहीं ना कहीं सभी की मजबूरी है जो कि कर नहीं पा रहे हैं। तो लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग का तो ये अनुरोध है कि इसको फिर से समीक्षा की जाए। आप लोग मंथली के हिसाब से हटा के इसको क्वार्टरली करना चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो लास्ट पॉइंट है जो कि बाद में जब अप्रैल से हो तो क्वार्टरली कोटा का कुछ कर दिया जाए, सो दैट कि ये पहले तो डिमांड है कि 10% बढ़ाया नहीं जाए। 10% अगर बढ़ा दिए तो क्वार्टरली भी की जाए तो सेम पोजीशन आ जाएगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।